ये तुझ में बने रहकर ये जीवन यापन करने वाले हो जाए पिता, क्योंकि हम तुझसे अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते पिता। जो भाई बहन तुझसे अलग हो चुके हैं पिता, और वो सोच रहे हैं खुदावन कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास जान पहचान सरकारी नौकरी है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज सुबह का वचन, और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के उसके पहले पद से। यहां पास लिखा है, यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वह नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फल लाए। आज ये प्रार्थना को देखने वाले, इस वचन की सभा को देखने वाले ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह में रहते हुए वो मसीह के लिए आज तक कुछ भी कार्य नहीं किए हैं। ना ही वो आत्मा जीते हैं, ना ही वो प्रभु के राज के लिए बीज बोए हैं, ना ही वो प्रभु कार्यों में सहयोग करते हैं। लेकिन वो है मसीह में, यानी कि वो नाम धराई मसीह है। इसलिए कहता है यहाँ पास, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है। यानी कि उनका नाम इसके साथ जुड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति आज तक मसीह के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता है। उसे क्या करता है? उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है। यानी कि कुछ भाई बहन लोग मसीह के राज के लिए कुछ कार्य करेंगे, भेंट देंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे, आत्माएं जीतेंगे, प्रभु के राज के लिए, बढ़ोतरी के लिए वो आगे आएंगे। उससे क्या करता है? उससे वह छांटता है ताकि वह और फले। यानी कि जब आप, हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भाई बहन हो जो मसीह के राज्य के लिए अपना योगदान करते हो, अपना सहयोग करते हो, प्रभु के कार्य के लिए आगे आते हो, फिर भी आपके जीवन में क्या आती है? समस्याएं आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है। तो आप सोचते हैं कि मैं तो प्रभु के लिए कार्य करता हूं, करती हूं, फिर मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहे हैं? आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो क्या कर रहा है? वो छटनी कर रहा है ताकि आप उससे अधिक और फल लाएं, और आप आशीष को प्राप्त करें। यहाँ पास वचन साफ साफ कहता है, जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उससे वह तो काट डालता है, वहां समाप्त हो जाती है। और जो फलती है, यानी कि जो उसके राज के लिए कार्य करता है, जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। जब अंगूर का पेड़ आप लता देखेंगे तो वो, जब तक आप उसको छटनी नहीं करेंगे तब तक उसमें फल नहीं आएगा और ना ही वो आगे बढ़ेगा। तो उससे जब छांटते हैं तो उससे क्या होता है? उसमें और भी डालियां आ जाती है और उसमें फल जल्दी लगता है। हालेलुया। इसी तरह से यहाँ पास वचन कहता है, जो फलता है उससे वह छांटता है ताकि और भी वह फले। हालेलुया। और जब हम इसके चौथे पद को देखते हैं तो यहाँ पास लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में ना बने रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। अगर हम कोई भी डाली को या पेड़ को हम उस डाली से काट कर अलग कर दें तो वो डाली बेकार हो जाएगा, उस डाली में फल नहीं लगेगा। लेकिन जब वो डाली उस पेड़ से लगा रहेगा, ठीक रहेगा, तो क्या होगा? वो आज नहीं तो कल वो फल लाएगा, उसमें फल उगेंगे। यहां पास कहता है, इसलिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से वह नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में ना बने रहो तो तुम फल नहीं सकते। जैसे डाली को हम अलग कर देंगे तो वह फलना बंद कर देगा, वह सूख जाएगा। वैसे ही जब हम मसीह से अलग हो जाते हैं तो हमारा जीवन
सुख जाता है। हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हम उसके साथ एक रिश्ता बनाए रहेंगे, जब हम उसके संगति बनाए रहेंगे, हम उसके कार्यों के लिए हम आगे आते रहेंगे, तो हम क्या होंगे, हम आशीष को प्राप्त करेंगे। यहां पास वही कहता है, यदि डाली दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग पैसे पे घमंड करते हैं, अपने बल पे घमंड करते हैं, जान पहचान पे घमंड करते हैं, लेकिन हम मसीह यीशु में अगर ना बने रहे तो वो सब कुछ भी काम नहीं आएगा। कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, और करेगा भी तो काम कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। और आगे कहता है, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। वो क्या है, वो एक दाखलता है, एक पेड़ है, एक जड़ है, और हम क्या है, हम उसके डालिया हैं, जो अगल बगल से निकलता है, हम उसकी डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हालेलुया। हम अगर मसीह में हैं और मसीह हमारे अंदर है तो क्या होगा, हम बहुत फल लाएंगे, हम आशीष को प्राप्त करेंगे, आत्माओं को जितने में प्रभु हमारी सहायता करेगा, हम प्रभु के कार्य के लिए हम और भी आगे आ सकते हैं और हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पास कहता है, तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत से लोग सोच रहे हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सरकारी जॉब है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे हजारों जान पहचान के बड़े बड़े लोग हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम मसीह से अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी में तो और भी बेफिक्र होते हैं कि मुझको सरकारी जॉब है, सरकार जब मेरी नौकरी ख़त्म होगी तो घर बैठे पेंशन मिलेगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, इसलिए वो ना तो प्रभु के राज्य के लिए कुछ आगे आएंगे, ना ही वो प्रभु के कार्यों में सहयोग करेंगे, ना ही प्रभु के साथ संगति बिताएंगे। अगर इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन आप इस आशीष से वंचित हैं तो प्रभु के उपस्थिति में बैठकर अपने पापों की क्षमा मांग लीजिए, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। इस दुनिया पे भरोसा नहीं रखना है, हमें प्रभु यीशु पर भरोसा रखता है। हो सकता है आपके पास सरकारी नौकरी हो, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, लेकिन हमें इस सृष्टि का जो निर्माता है, जो बनाने वाला है, जो सबसे बड़ा सरकार है, जिसके सामने न्याय होगा, हमें उसके साथ भी एक रिश्ता बनाना है। आप सरकारी नौकरी करते हो, पैसा आता है, इधर से उधर खर्च हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप प्रभु के संगति में नहीं रहते हैं, आप प्रभु से अलग हो जाते हैं, उसे कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं। याद कीजिए कि आप 10वां अंश और भेंट और दान राशि आपने कब दिया था, याद कीजिए, और प्रभु को उपस्थिति में आकर उससे माफ़ी मांगिए और उसके राज्य के लिए आगे आइए, उसके कार्यों के लिए आगे आइए, प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। और यहाँ पास वही वचन कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मैं पहले ही कहा था कि वो क्या हो जाता है, वो आग में जल जाता है, वो सूख जाता है, वो बेकार पड़ जाता है। यहाँ पास वही 6वें पद में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं बने रहेंगे, आपने वचन पढ़ लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और बाद में उससे आप अलग हो गए हैं, तो आपके लिए वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, वह सूख जाता है। यानी कि आपका जीवन भी सूख जाएगा, आप भी फेंक दिए जाएंगे उसके रास से निकाल कर। और यहाँ कहता है, यदि कोई मुझ में ना बन रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। लेकिन अगर हम मसीह यीशु में बने रहेंगे तो हम किस प्रकार से आशीष प्राप्त करेंगे? यदि
तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के बने रहें, हम वचन पे चलते रहे, हम आज्ञाओं को पालन करते रहें, हम नियमित तौर पर हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आते रहे। तो यहाँ कहता है मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। अगर आज इस वचन को सुनने वाले कोई भाई बहन इन आशीषों से वंचित है और आप सोच रहे हैं कि आपके पास सरकारी नौकरी है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब बेकार हो जाएगा। मेरे पियो, आज ही प्रभु के साथ एक रिश्ता बना लीजिए। आपने पहले प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगकर उससे आशीष को प्राप्त कर लिए हो, बाद में आप उससे दूर हो गए हो, तो आज यो समय है प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए, अपनी जो गलती की उससे मांगिए और दोबारा उसके साथ एक रिश्ता कायम कर लीजिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने ये वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये तुझ में बने रहकर ये जीवन यापन करने वाले हो जाए पिता, क्योंकि हम तुझसे अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते पिता। हाँ प्रभु जी, ये सारे भाई बहन ये तेरे संगति में बने रहने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता, ताकि ये वचनों में बने रहने में पिता परमेश्वर इनकी सहायता हो पिता। जिन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो वचन से भटक चुके हैं पिता, जो भाई बहन तुझसे अलग हो चुके हैं पिता, और वो सोच रहे हैं खुदावन कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास जान पहचान सरकारी नौकरी है। प्रभु जिन सारे भाई बहनों को हम तुझके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर प्रभु जी, वचनों पर चलने के लिए पिता परमेश्वर की सहायता प्रदान कर पिता खुदावन, ताकि ये तुझ में बड़े होकर पिता और भी फल को ला सके खुदावन, और ये और भी फलवंत हो सके। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने वाले हो जाए, ताकि इनका जीवन और भी आशीषों से भरपूर हो जाए, ये और भी भरपूर हो जाए आशीष से पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो इनके जीवन तो छटनी कर रहा है पिता, इनके आशीष के लिए कर रहा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो, अगर आप मसीह में है और आपके जीवन दुख तकलीफ आते रहती है, तो प्रभु आपको छटनी कर रहा है ताकि और आप फल लाएं और आप मसीह में बने रहे। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए खुदावन, ये तेरे वचनों पर विश्वास करने वाले हो जाए। ये पिता परमेश्वर अपने पैसे पे, अपने बल पे, अपने जान पहचान के बल पे ये ना विश्वास करने वाले हो प्रभु जी, बल्कि ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, क्योंकि एक दिन ये सब चीजें ये समाप्त हो जाएगी। तू ही हमें अंत जीवन का सहभागी बना सकता है। ये जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने में इनकी सहायता प्रदान कर, ये अंतिम क्षण तक विश्वास योग बने रहे और भी तेरे कार्य के लिए ये फल लाते रहे प्रभु जी। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वचन के सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। वचन का वीडियो 6 बजे और प्रार्थना का वीडियो 5 बजे पोस्ट होता है, तो प्रार्थना का वीडियो पोस्ट हो चुका है, जाइए और उसको देखिए और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। वचन का वीडियो और प्रार्थना का वीडियो में शामिल हो जाइए और सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन प्रार्थना और वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।